टोंक जिले के समरावता गांव में उपचुनाव में मतदान के दौरान एरिया मजिस्ट्रेट के साथ थप्पड़ मारने और मतदान के बाद गांव में हुई हिंसा और आगजनी के मामले में नरेश मीणा जेल में हैं। वहीं नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर अब उनके समर्थक 29 दिसंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने मंगलवार को नरेश मीणा समर्थकों के साथ गुप्त मंत्रणा भी की है और इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी। प्रशासन की आंखों के सामने जो दोषी लोग घूम रहे हैं, हमारी जो मांग थी न्याय जांच होनी चाहिए थी। हमारे जो निर्दोष लोग जो अंदर है उनको रिहा करना चाहिए थे। हमारे भाई साहब है उसके ऊपर जो अनावश्यक जो इन्होंने जो मुकदमे लगाए सारे मुकदमे वापस लेने चाहिए थे। हमारे जिस तरह से जो समरावता को इन्होंने जो लोगों के साथ में जो अत्याचार जो इन्होंने किया, आप लोगों से छुपी हुई कहानी नहीं है कि ऐसा तांडव इन्होंने जो मचाया, उस तांडव मचाने के बाद में भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं। अपराधी यो मान लो एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं और आईएएस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उस एसडीएम को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इतना करते काम करने के बाद में भी उसके बावजूद भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष लोगों को पुलिस प्रशासन फंसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जीएसटी काउंसलिंग की 55वीं बैठक 2020 और 21 दिसंबर को राजस्थान 20 और 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने जा रही है। होटल मैरियट में 2 दिवसीय बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो कि जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं वह मौजूद रहेंगे। बैठक को लेकर जैसलमेर में 18 से 22 दिसंबर तक वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, जिसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्री सभा कक्ष में 55वीं जीएसटी काउंसलिंग बैठक की तैयारी और व्यवस्थाओं के संबंध में नियुक्ति समितियों के प्रभारी अधिकारी और सह प्रभारी अधिकारियों की बैठक में दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे। 21 तारीख की बैठक से पहले सभी राज्यों के साथ प्री विजिट का जो कंसल्टेंस है वो भी होगा, जिसमें लगभग 250 सदस्य हिस्सा लेंगे। होटल मैरियट में सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता कर दिया गया है। और डीडवाना जिले की अगर बात करें तो डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड ग्राम झड़िया के समीप नेशनल हाईवे 58 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर तेज रफ्तार 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 27 लोग घायल हो गए जबकि एक बस चालक की मौत हो गई। बताई जा रही है कि हादसे का शिकार हुई एक बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होकर वापस लौट रहे कार्यकर्ताओं से भरी थी, जबकि दूसरी निजी बस थी जो जोधपुर से सुजानगढ़ जा रही थी। आपको हम बता दें कि नेशनल हाईवे 58 पर निम्बी जोधा थाना क्षेत्र के झड़िया गांव के पास रात को करीब 8 बजे हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बसों का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में एक बस तो पास की स्थित एक मकान की दीवार तोड़कर घुसी गई और दूसरी बस जो थी वो पलट गई। हादसे के बाद मौके पर निम्बी जोधा पुलिस पहुंची और 4 एम्बुलेंस के जरिए घायलों को लाड़नू के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया। इस दौरान पलटी हुई बस को क्रेन की मदद से सीधा करवाया गया। इस मौके पर हादसे की गंभीरता को देखते हुए डीडवाना जिला कलेक्टर पोखराज सेन और एडिशनल एसपी जो हैं वो मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। में एक्सीडेंट हुआ था, सूचना मिलते ही 3-4 108 एम्बुलेंस गई है, साथ में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पेशेंट घायल हैं। उनको लेके लाडनू के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया सभी को। और बालोतरा जिले के बायतू उपखंड के सवाओ पदम सिंह गांव में सार्वजनिक चौराहे पर मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल गांव के चौराहे पर कुछ लोगों ने रातों रात स्टैंड बनाकर लोक देवता वीर तेजाजी की मूर्ति स्थापित कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर दूसरे दिन प्रशासन मौके पर पहुंचा और बिना अनुमति चौराहे पर लगाई गई मूर्ति को प्रशासन ने वहां से हटाकर मूर्ति अपने कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा है। लोग धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन प्रशासन ने मूर्ति को वहां से हटा दिया। मामले में सरपंच ओम प्रकाश ने प्रशासन से मूर्ति वापस करने की मांग की और मूर्ति वापस स्थापित करने की बात कही। मूर्ति हटाने की घटना आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई है। लोक देवता की मूर्ति हटाने की कार्रवाई को लेकर सांसद सहित कई जनप्रतिनिधियों ने प्रतिक्रिया देते हुए विरोध जताया है। सांसद उमेदराम बेनीवाल भी सवाओ पदम सिंह गांव पहुंचे और सांसद ने प्रशासन से वार्ता कर मूर्ति जब्त करने को लेकर विरोध जताया। सांसद ने धरने पर बैठे लोगों से भी शांति बरतने की अपील करते हुए कहा कि जल्द
वीर तेजाजी की मूर्ति वापस वहां पर लगा दी जाएगी। डीग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मकान में घुसा ट्रक नशे की हालत में ट्रक को मकान से निकाला गया है। मकान में सो रहे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे मौके पर और घायलों को उपचार के लिए पहुंचाया गया है राजकीय अस्पताल। ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। डीग जिले की सिकरी गुलपाड़ा मार्ग की ये पूरी घटना है, जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे बस जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। नशे की हालत में ट्रक ने मकान को बिल्कुल बुरी तरह से ठोक दिया और जो ट्रक था वो भी क्षतिग्रस्त हुई।